दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों बिहार सरकार शिक्षा विभाग अब सरकारी स्कूलों में फिर से ICT टीचर बहाल करने जा रही है। तो इस कंडीशन में जो STET 19 में क्वालिफाइड कंप्यूटर के अभ्यर्थी हैं, भले वो मेरिट के हों या नॉट इन मेरिट के हो, उनका भविष्य क्या होगा। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग दो बातों पे चर्चा करेंगे। पहला कि अगर सरकार ICT के थ्रू ही कंप्यूटर टीचर बहाल कर लेगी, फिर STET के जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा। दूसरा, ICT में जो कंप्यूटर टीचर लोग बनते हैं उन्हें क्या सैलरी मिलती है और उनका सिलेक्शन कैसे होता है। आप देख सकते हैं ये पत्र जो कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से उसके सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। इसका विषय आप लोग देख सकते हैं, ICT के तहत राज्य के 1987 सरकारी विद्यालय, जिसमें से 1203 प्रारंभिक होंगे और 784 माध्यमिक होंगे, में ICT लैब के अधीनस्थ एवं संचालन के संबंध में। इस विषय को पढ़ने के बाद आप लोग का एक कन्फ्यूजन तो दूर हो गया होगा कि ICT के थ्रू जो भी कंप्यूटर टीचर कह लीजिए या फिर इंस्ट्रक्टर कह लीजिए बहाल होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और माध्यमिक के लिए बहाल होने वाले हैं। ये उच्च माध्यमिक यानी हाई स्कूल में बहाल नहीं होने वाले हैं। तो एक कन्फ्यूजन तो आप लोग का दूर हो गया होगा कि इससे STET 19 की अभ्यर्थियों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन साथ ही STET 19 कंप्यूटर में क्योंकि 17,000 लोग क्वालिफाइड हो गए हैं, तो जो भी अनुमान, जो भी कयास लगाया जा रहा था कि ऐसा हो सकता है कि इसमें से कुछ कैंडिडेट को गवर्नमेंट माध्यमिक में या फिर प्राइमरी में एडजस्ट कर दे, इसका चांस अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। क्योंकि STET 19 में कंप्यूटर टीचर के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ हुआ था 11th-12th यानी कि उच्च माध्यमिक, जिसे हम लोग हाई स्कूल कहते हैं, उसके लिए। और सरकार सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल में ही आपकी बहाली करेगी, उससे नीचे में आपके लिए कोई चांस अब तो कम से कम नहीं बनता है। दूसरी बात है कि ICT से कंप्यूटर टीचर किस तरह बन सकते हैं, किस तरह इनका सिलेक्शन होता है। तो देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ प्राइवेट कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देती है। जैसे कि इस बार के लिए 3 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट है एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा सेकेंड और थर्ड भी क्रमशः यहाँ पे नाम दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट दे देने के बाद गवर्नमेंट का रोल यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब इन कंपनियों पे डिपेंड करता है कि ये किस तरह से बहाली निकालते हैं। हो सकता है तो ये लोग किसी एग्ज़ाम के तहत कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लें, या फिर हो सकता है कि उनका जो एकेडमिक मार्क्स है उसके आधार पर फॉर्म भरवा लें, या फिर एनी हाउ इसके लिए कंपनी इंडिपेंडेंट है कि किस तरह से वो इनका बहाली करवाती है। साथ ही जो इन लोगों का सैलरी होता है नॉर्मल टीचर से बहुत ही कम होता है। ऐसा इसलिए है कि सरकार चाहती है कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ फेस दिखाने के लिए शिक्षक हो, पढ़ाने के लिए शिक्षक ना हो तो भी चलेगा, और जितना भी खर्च शिक्षक पे करना होता है वो पूरा अमाउंट गवर्नमेंट उठा के दे देती है किसी प्राइवेट कंपनी को, और प्राइवेट कंपनी वो पैसा अपने जेब में रख लेती है और औने पौने दाम पे, औने पौने सैलरी पे शिक्षकों की बहाली कर लेती है। और उससे क्वालिटी शिक्षक बच्चों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इससे न तो गवर्नमेंट को मतलब होता है और ना ही इन कंपनियों को। सैलरी यहाँ जो होता है वो 10,000 के रेंज में होता है, कहीं कहीं 1-2 हज़ार कम भी हो सकता है, कहीं पे 1-आध हज़ार ज़्यादा भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो STET 19 के कैंडिडेट हैं उनका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि ICT में उनके लिए कोई स्कोप नहीं बन रहा है। साथ ही प्रारंभिक और माध्यमिक में अब STET 19 में जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई स्कोप नहीं बन रहा है। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 1673 सीट जो STET 19 के नोटिफिकेशन में विज्ञापित थे, साथ ही 1000 सीट और बाद में उसमें ऐड हुआ, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसा सच्चाई भी है, यानी कि लगभग 26-2700 सीट है और अभ्यर्थी लगभग 17,000 से ऊपर हैं। तो किनका जॉब होगा और किनका जॉब नहीं, ये अभी कहना जल्दबाजी होगा। साथ ही देखना ये हुई होगा कि आगे जो बहाली होती है उसका आधार क्या रहता है, एकेडमिक रहता है या STET 19 का मार्क्स रहता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।